अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहसिन कमाल एंड आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों की जो केरीज़ मैनेजमेंट है उसके ऊपर। बच्चों में जो केरीज़ का प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम बना होता है और इतना सिंपल नहीं है कि हम सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाएं और फिलिंग्स करा लें और वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो बच्चों में उनकी डाइट कंट्रोल और उनकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस का है। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस पे अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन्हें वो वाली टूथपेस्ट यूज़ कराएं जिस टूथपेस्ट के अंदर ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड्स हो। पाकिस्तान में ये एक बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा डायलेमा है कि हमें यहाँ पे जो टूथपेस्ट अवेलेबल हैं बच्चों के लिए उनमें एक तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड्स नहीं है। सेकेंडली उन टूथपेस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी टूथपेस्ट हैं जिनमें शुगर्स उन्होंने डाली हुई हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे इंस्टेड ऑफ के उस टूथपेस्ट से बेनिफिट ले सकें उनका नुकसान हो रहा होता है। सो हमें वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड जिसमें एग्जिस्ट कर रहा हो, और सेकेंडली हमें जो ब्रशेज़ यूज़ करने हैं बच्चों के लिए वो भी वो वाले ब्रशेज़ यूज़ करने हैं जो कि एज बेस्ड हो। आप मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको इजीली अच्छे स्टोर्स में मिल जाएंगे वो वाले ब्रशेज़ और वो टूथपेस्ट जिस पे मेंशन हुआ होता है कि ये 0 to 2 ईयर्स के लिए या 2 to 5 ईयर्स के लिए या 6 ऑनवर्ड्स जो हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनके लिए। केरीज मैनेजमेंट में जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बच्चों की डाइट है। डाइट जो है बच्चों की एक प्रॉब्लम इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमें बच्चों के लंच बॉक्सेस में, बच्चों के पॉकेट्स में, घरों के फ्रिज और फ्रीज़र्स में हमें सारी वो फूड नज़र आती है जो कि या तो प्रोसेस्ड है या उसके अंदर शुगर्स और फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। सो इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो आप जो बच्चे बॉटल फीडिंग की एज में हैं उनके बॉटल्स में किसी भी किस्म की फ्लेवर या शुगर नहीं डालें, और जो बच्चे उस एज को क्रॉस कर चुके हुए हैं उनकी आप बॉटल्स बंद कर दें। ऑप्टिमम एज जो है इसके लिए 2 ईयर्स है। अगर 2 ईयर्स का बच्चा है, आपका बच्चा 2 ईयर्स क्रॉस कर रहा है तो उसकी आप बॉटल बंद कर दें, फीडर बंद कर दें और उसे ग्लास पे शिफ्ट कर दें। और रात में बच्चे को बार बार फीडिंग के लिए बॉटल नहीं दें, उसे आप पानी दे सकते हैं या कोई कुछ भी आप खाने के लिए देंगे तो आपको वो ब्रश कराना पड़ेगा क्योंकि बच्चे ने जो रात को ब्रश किया हुआ होता है वो सारा का सारा ज़ाया हो जाता है अगर आप रात में कुछ भी उसे दे देंगे। सेकेंडली अगर बच्चा रात में कुछ ले लेता है तो वो सारी रात उसके मुंह में पड़ा रहता है और उसके बाद वो दांतों को ख़राब करता रहता है। सो डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट जिन जो बच्चे बॉटल्स लेते हैं उनके लिए ये है। और सेकेंडली आप बच्चों के जो लंच बॉक्सेस हैं उनमें घर की बनी हुई चीज़ें डालें। आप जितना बाज़ार का प्रोसेस्ड फूड और शुगर्स उसमें ऐड करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे के दांत ख़राब होंगे और डेंटिस्ट कुछ नहीं कर सकेगा। वो जितनी फिलिंग्स करेगा वो फिलिंग्स फेल होंगी। बच्चा 6 महीने के बाद दोबारा डेंटिस्ट के पास जब जा रहा होगा तो वो 6 8 10 दांत और ख़राब हुए हुए होंगे। सो वो बच्चे जो कि हाई रिस्क ऑफ केरीज पे हैं, जिनकी कैविटीज़, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, फिल कराते हैं, 3 मंथ्स के बाद आप दोबारा जाते हैं, वो कैविटीज़ और भी बनी हुई होती हैं और वो फिलिंग्स भी फेल हो रही होती हैं और पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा होता और प्रैक्टिशनर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि इनके साथ क्या करना है हमें और किस तरह इसको मैनेज करना है। इस तरह की जो प्रॉब्लम है, अगर आपके पास इवन मेरा ये मैसेज जो है वो डेंटिस्ट के लिए भी है कि अगर आपको ऐसे बच्चे नज़र आते हैं या आपके पास पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि हाई रिस्क ऑफ केरीज पे हैं, वो सिंपल फिलिंग्स से उनकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी जब तक आप उनका रिस्क रिड्यूस नहीं करेंगे। और वो रिस्क रिड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उनकी डाइटरी मैनेजमेंट, उनकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के साथ साथ आप उनको एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड्स भी इंट्रोड्यूस कराएं ताकि वो उससे जो है वो एक केरीज रोकी जा सके और साथ साथ जो है वो उसके मुंह में नई कैविटीज़ बनने को भी रोका जा सके। उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जैसे फ्लोराइड वार्निश है, सिल्वर डायमीन फ्लोराइड है, ये चीज़ें डेंटिस्ट अप्लाई कर सकता है और इनको अप्लाई करने से ये है कि केरीज कंट्रोल अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। और इसके अलावा जो मोलर्स बच्चों के ख़राब हो जाते हैं उन मोलर्स के लिए डेंटिस्ट के पास एक ऑप्शन ये होती है कि वो स्टेनलेस स्टील क्राउन्स उन पे प्लेस कर सकते हैं उनकी कुछ ट्रीटमेंट करके। कुछ बच्चों की ये ट्रीटमेंट चेयर पे हो जाती है, कुछ बच्चों की ये ट्रीटमेंट जो है शायद हमें जनरल एनेस्थीसिया के अंडर करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली अगर हम केरीज मैनेज करके चलें तो बच्चों के जो परमानेंट टीथ निकल रहे होते हैं
जो कि उन्होंने फॉर लाइफ यूज़ करने हैं, उन टीथ में फिर कैविटीज़ नहीं लगती। सो मेरा एक मैसेज है आप सब लोगों के लिए, वो ये है कि आपको मार्केट में बहुत सारी फैंसी चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें मिल्क में ऐड करने के लिए फ्लेवर्स हैं। हम बहुत सारे हमें पैक चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे आसानी हो जाती है, हम बच्चों के लंच बॉक्सेस में वो चीज़ें डाल देते हैं। ये सब की सब चीज़ें बच्चों की हेल्थ भी ख़राब करती हैं, उनके दांत भी ख़राब करती हैं। तो बच्चों को कोशिश करें कि नेचुरल स्वीट्स इंट्रोड्यूस कराएं, जिसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के फ्रूट्स अवेलेबल हैं। बच्चों को बचाएं इस सोडा से और बाज़ार के जूसेस से। ये सिवाय कलर और फ्लेवर और शुगर्स के कुछ नहीं है। आप नेचुरल जो जूसेस हैं बच्चों को वो दें, इसमें शुगर्स मत ऐड करें, और इससे आपके बच्चे हेल्दी भी होंगे, उनके दांत भी ठीक रहेंगे। और आपको जब भी महसूस हो कि बच्चों को कोई दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके एक विज़िट डेंटिस्ट को विज़िट करने से बच्चे की हेल्थ, डेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट होने से बहुत ज़्यादा बच सकती है। थैंक यू।